नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, हाँ दोस्त, यदि इंग्लिश बोलने का शुरुआत करना चाहते हैं कि बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से बेसिक से आपको इंग्लिश बोलने आ जाए, यानी आपका हमेशा क्वेश्चन रह रहा है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोला जाए, यानी इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास कहां से मिलेगा। दोस्त, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे अब शुरुआत हो चुका है क्लास 1। आज के यह पहला क्लास है। इस क्लास में मैं आपको दोस्त बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी ABCD से मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप शुरुआत करेंगे और कैसे एक एक रूल के तहत इंग्लिश सीखेंगे। नियम के अनुसार मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। दोस्त, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यदि आप अंग्रेजी बोलने का शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो आपको दोस्त A से लेकर और यहाँ पे देखिए Z तक, कितना A से लेकर और Z तक आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ABCD तो सबको आता है, आसान है। ABCD नहीं दोस्त, कैसे A से शुरू होने वाले जितने सारे वर्ड हैं उसको कैसे पढ़ा जाएगा, या A किसी भी वर्ड में कहीं भी मिले उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसके बाद B को कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पे C को कैसे पढ़ा जाएगा। इतना ही नहीं दोस्त, इतना ही नहीं, आपको पता होगा, आप ये चीज जानते हैं कि कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड दो ही चीज से मिलकर बनता है। एक ववेल से बनता है और एक यहाँ पे दोस्त कॉन्सोनेंट से बनता है। एक बनता है ववेल से, देखिए यहाँ पे एक बनता है ववेल और कॉन्सोनेंट, दोनों के मिलने से बनता है। तो कैसे ये सब होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड देख लीजिए, एक वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्त, वाई, BOY। देखिए यहाँ पे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है दोस्त? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो कैसे पता करें कि बी कॉन्सोनेंट है कि ववेल है? यहाँ पे ओ क्या है दोस्त? ओ ववेल है। क्या है? ओ ववेल है। यहाँ पे वाई क्या है? वाई क्या कॉन्सोनेंट है या ववेल है? तो दोस्त, ये जो हम लोग ABCD सीखते हैं ना, A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक, ऐसे आपको मिलेगा कि इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक ववेल और एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, और ये भी चीज आपको सिखाया जाता है, या मैं भी बहुत बार बताया हूं कि ये जितने सारे लेटर हैं इसको दो पार्ट में बांटा जाए, और इन्हीं लेटर के मिलने से यानी कोई भी वर्ड जो है बिना ववेल के नहीं बन सकता है। तो एक सवाल मेरे दोस्तों का रहता है कि सर, क्या यहाँ पे ये जो लिखा है क्राई, फ्राई, खूब ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं क्या सिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है ड्राई, ठीक ना, ट्राई, क्या इसमें ववेल है? जब यह नियम है कि कोई भी वर्ड, खूब इत्मीनान से समझिए, कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड उठा लीजिए, उसमें ववेल रहता ही रहता है। तो क्या यह बात 100% सही है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो वाई ववेल नहीं है। आपके दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगा। देखिए, मैं दोस्त आप लोगों से बहुत दिनों से जुड़ा हूं और लगभग 7.5 लाख के आसपास अब हम लोग का सब्सक्राइबर जो है पूरा होने वाला है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी 1 मिलियन पूरा हो जाएगा और गोल्ड बटन भी मेरा आ जाएगा। तो दोस्त, आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में, मतलब कि रोज हाजिर हूं, और जैसे आप चाहते हो वैसे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आपसे व्हाट्सएप पे भी बातें होती है, ऐसे कॉल भी करते हैं तो रिसीव होती है, सब कुछ आपके लिए मैं अवेलेबल हूं। थोड़ी सी इधर कुछ कारण से मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं कि कुछ कारण से मैं इधर व्यस्त था, कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो भी नहीं आ रहा था, और कुछ कारण से मैं काफी व्यस्त था जिससे बात भी नहीं हो रही थी। अब दोस्त मैं अपडेट हूं, अब रेगुलर आप जैसे चाहेंगे वैसे आपको क्लासेज मिलेंगे और वैसे आप सब कुछ कर पाएंगे। दोस्त, हम लोग क्या सीख रहे थे कि क्या यहाँ पे ये जो वाई है ये ववेल है कि कॉन्सोनेंट है, क्योंकि शुरू से आप सुनते आ रहे हैं कि ववेल कॉन्सोनेंट, ववेल कॉन्सोनेंट। दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग इसका निचोड़ सीखते हैं। देखिए,
ये जो हम लोग ए से लेकर क्या दोस्त, ए से लेकर जेड तक जो हम लोग सीखते हैं एबीसीडी, क्या सीखते हैं, एबीसीडी। आपको पता होगा तभी इस वीडियो पे क्लिक किया, हर किसी को एबीसीडी आता है। एबीसीडी जो है इसको अब यहाँ पे 2 पार्ट नहीं सीखेंगे, 3 पार्ट सीखेंगे। कितने पार्ट, 3 पार्ट। वो कौन कौन, एक वोवेल, खूब ध्यान से, बड़ा आसान है दोस्त। मैं यहाँ पे आपको देखिए, कोई भी क्लास शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है कि क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल जो होता है दोस्त ए, ई, आई, ओ और यू, इसका बहुत बड़ा रोल होता है वर्ड मेकिंग में, यानी कोई भी वर्ड बनने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और बाकी इतना का छोड़कर, जैसे हो गया यहाँ पे बी, सी, समझिए, डी, ई, तो उसमें गया ना एफ, जी, एच, जे, के, ठीक है, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, ठीक है, भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स और जेड। अब इसमें देखिए कुछ छूट रहा है, हाँ दोस्त छूट रहा है, क्या क्या, यहाँ पे देखिए छूट रहा है क्या, डब्लू और वाई। यहाँ पे भी के बाद डब्लू होता, एक्स वाई होता, 2 छूट रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त सेमी वोवेल। क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल। समझिए बात को, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल। आप कोई गेम खेलते होंगे और उसमें क्या होता है कि, समझिए बात को, दोनों तरफ जब पार्टी बराबर हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, एक को साइड, दोनों बराबर होने के बाद कोई एक बच जाता है। जैसे मान लीजिए, समझिए, जैसे मान लीजिए कि 11 प्लेयर है और आप अपने में कबड्डी शुरू कर दीजिए। जैसे बचपन में आप खेलते आ रहे हैं, स्कूल में खेलते होंगे, मान लीजिए 11 प्लेयर है और आधा आधा करके खेलना है। तो एक साइड 5 हो गया और एक साइड 5 हो गया, ऐसा ही ना होता है। एक बच जाएगा तो वो किधर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने देहाती भाषा में दाव खेला, यानी उसको मतलब कि दोनों तरफ से रख दिया जाता है, इधर से भी खेल सकता है, इधर से भी खेल सकता है, लास्ट में वो दोनों तरफ से खेल सकता है। शायद ना जाने आप इस तरीके से जानते होंगे कि नहीं, मतलब कि ये गेम के रूल के तहत नहीं है, ऐसे हम लोग जानते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिए, कहने का मतलब है कि ये जो वोवेल है और ये जो कॉन्सोनेंट है, तो कोई भी वर्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड आपका बना एप्पल, समझिए बात को, एप्पल, तो इसमें जो है वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, यानी वोवेल रहना ही चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको वर्ड बताया हूं, ये क्राई, फ्राई, ड्राई, ट्राई, इस टाइप का जो वर्ड है, इसमें तो वोवेल नहीं है, तो वहां पे सेमी वोवेल रहेगा, सेमी वोवेल रहेगा। तो क्लियर क्या हुआ, कि क्लियर ये हुआ कि आपको कोई भी वर्ड मिल जाए, कोई भी वर्ड, वो वोवेल और सेमी वोवेल के मिलने से बनेगा। किसके, सेमी वोवेल के मिलने से बनेगा, ठीक ना, वोवेल और सेमी वोवेल के मिलने से बनेगा। या तो वोवेल होगा, नहीं तो सेमी वोवेल होगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कैट, तो ए क्या है, यहाँ पे ए वोवेल है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, समझिए कॉन्सोनेंट है। अब आप ये चीज समझ रहे होंगे, सर ये कॉन्सोनेंट याद कैसे रखें, वोवेल याद कैसे रखें, कैसे जाने, तो मैं अभी आपको ये चीज सिखाया हूं दोस्त। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या है, ए, ई, आई, यहाँ पे देखिए आई, ओ और यू, 5 है, कितना है, 5 है। और आपको क्या करना है, अपने हाथ के उंगली पे दोस्त, कहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका हाथ हो गया और अपने हाथ के उंगली पे इसको याद रखना है। क्या करना है, अपने हाथ के उंगली पे इसको याद यहाँ पे रखना है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ए कर लीजिए, ई, आई, यहाँ पे आई, ओ और यू,
समझ रहे हैं? अपने हाथ के उंगली पे इसको याद रखिए। देखिए ए, ई, आई, ओ और यू 5 है, और हाथ में फिंगर भी जो है 5 है। इस पे इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको मिलेगा, कुछ भी पढ़ने लिखने जाएंगे तो मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको रूल भी सिखाने वाला हूँ, ए का प्रोनाउंसिएशन रूल। देखिए यहाँ पे इसका आवश्यकता पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रूल देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी रूल यहां से हम उठा लेते हैं। मान लीजिए हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे जब ए के बाद एस टी या एस के आता है तब ए को हम लोग आ पढ़ते हैं। जब ए के बाद एस टी या एस के आता है तो ए को हम लोग आ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो भी वर्ड आपको दिख रहा है इसमें क्या है? वोवेल है। ए क्या है दोस्त? यहाँ पे ए वोवेल है। ए क्या है समझिए? ए वोवेल है यहाँ पे, ठीक ना? ए है वोवेल, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, समझ रहे हैं? तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वोवेल कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ए क्या है, वोवेल है, तो आपके तुरंत दिमाग में ठनकेगा सर वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, कंफ्यूज होने लगे। मुझे विश्वास है कि अब क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया दोस्त? कि वोवेल जो होता है 5 होता है। वोवेल जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सीखे नहीं तब तक मैं किसी भी चीज को छोड़ू नहीं, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को रिपीट करता हूं। देखिए वोवेल जो है यहाँ पे समझिए, पेन का कलर जो है, चलिए वोवेल 5 है। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी जो बच गया कॉन्सोनेंट, समझिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पे 19 है। कितना है? 19 है। सेमी वोवेल 2 है। क्या है? सेमी वोवेल 2 है। कौन कौन है दोस्त? डब्लू और वाई। सेमी वोवेल 2 है, डब्लू और वाई। अगर किसी वर्ड में वोवेल नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? सेमी वोवेल रहेगा। जैसे वर्ड आप देख लिए हैं, वर्ड क्या देखे हैं दोस्त? यहाँ पे वर्ड देखे हैं जैसे ट्राई, क्राई, फ्राई, ड्राई, ठीक ना? तो इस टाइप से है। तो डब्लू का भी आता है, मिल जाएगा आपको। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ए का प्रोनाउंसिएशन रूल सीखेंगे। उसके बाद दोस्त बारी बारी से सबका प्रोनाउंसिएशन रूल सीखेंगे, ताकि ये समझ में आए कि जो वर्ड हम सामने देख रहे हैं आखिर उसको शुद्ध रूप से पढ़ेंगे कैसे। जब आपको पढ़ने आ जाएगा फिर उसको बोलेंगे कैसे। जब आपको बोलने आ जाएगा, वर्ड को फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, तो सेंटेंस में जोड़ जोड़ कर कैसे उसको यूज करेंगे। जब सेंटेंस में यूज करने आपको आ जाएगा तो आप आसानी से इंग्लिश बोलने लगेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश किसी से बात करने लगेंगे, कहीं पर भी टॉकिंग करने लगेंगे। ये सब आसान तरीका है दोस्त सीखने का। ऐसे दिमाग को ज्यादा दही नहीं करना है कि कैसे करें, ये नहीं आता है, वो नहीं आता। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर मेरा वीडियो देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त, बशर्ते आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा कि रेगुलर आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए दूसरा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मांग रहा हूं। जुड़ना है, देखना है, अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन रूल पे आते हैं। क्या करते हैं दोस्त? प्रोनाउंसिएशन रूल पे आते हैं कि कैसे किस वर्ड को हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्त, ये यहाँ पे ये जो ए देख रहे हैं, ए, इसको हम लोग अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ भी पढ़ेंगे। इस ए को दोस्त हम लोग अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ठीक ना? इस ए को हम लोग ए भी पढ़ते हैं, इस ए को हम लोग आय भी पढ़ते हैं। देखिए ए को कितने तरीके से पढ़ा जाता है, समझिए। एक ए को दोस्त यहाँ पे एक ए को कितने तरीके से पढ़ा जाता है ये समझिए। एक ए को हम लोग अ भी पढ़ देते हैं, इसी ए को हम लोग आ भी पढ़। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, समझ कर देखिए, ये सीखना पड़ता है। इसी ए को हम लोग आ भी पढ़ देते हैं, इसी ए को हम लोग ए भी पढ़ देते हैं,
इसी ए को हम लोग ए भी पढ़ देते हैं, यहाँ पे समझिए ए भी पढ़ देते हैं। इसी ए को हम लोग आय भी पढ़ते हैं दोस्त, क्या पढ़ते हैं, आय पढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 तरीके से पढ़ा जा रहा है। एक ए लेटर को 5 तरीके से पढ़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे अ कैसे पढ़ेंगे, ये समझिए, आ कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे इसी का मैं रूल लिखा हूं, आ जैसे लिखा है एफ ए एस टी, एफ ए एस टी, यहाँ पे ए को ही तो आप पढ़ रहे हैं ना हम लोग। सी ए आर, यहाँ पे ए को तो ही आ हम लोग पढ़ रहे हैं, सी ए आर, समझ ना। अगर मान लीजिए लिखा रहे एस ए, देखिए एस ए एफ ई, तो ए को तो ही हम लोग ए पढ़ रहे हैं, सेफ, क्या पढ़ रहे हैं दोस्त यहाँ पे, सेफ, समझिए सेफ, ठीक ना। या लिखा रहता है, मान लीजिए लिखा रहा है दोस्त टी ए पी ई, टेप, ए को ही तो ए पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए सी ए आर ई, क्या सी ए आर ई, क्या पढ़ रहे हैं दोस्त यहाँ पे, ए को हम लोग ए पढ़ रहे हैं। जैसे केयर, देखिए केयर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, केयर, फेयर, लेयर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आय है, जैसे एम ए टी, इस ए को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आय पढ़ रहे हैं। मैट, ए को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आय पढ़ रहे हैं। मैट, कैट, रैट, बैट, डैड, समझ रहे हैं ना। तो कितना अंतर है, और यही सब छोटा छोटा चीज जब आप सीख जाएंगे ना, समझिए कि आप आसानी से कर लेने लगेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या सर आप पूरे ए से लेकर जेड तक का इतना सारा क्लास कराएंगे, 26 क्लास, क्योंकि 26 लेटर है। नहीं दोस्त, ये दिमाग में मत रखिए, केवल आपको सबसे पहले 5 का नियम सीखना होगा। 5 का प्रोनाउंसिएशन रूल, कौन सा, वोवेल का, जो अभी वोवेल पढ़े हैं ना, उसका रूल सीख लीजिए ना। क्योंकि अभी आप क्या सीखे हैं, तो कहीं पर भी किसी भी वर्ड में प्रेजेंट रहता ही रहता है, पांचों में से कोई ना कोई, पांचों में से कोई ना कोई किसी ना किसी वर्ड में प्रेजेंट रहता ही है। जब ऐसा है तो क्यों ना पहले हम लोग 5 का पढ़ ले। तो पहले हम लोग ये जो यहाँ पे वोवेल हम लोग सीखे हैं, ये इसका रूल हम लोग सीखेंगे कि ए का प्रोनाउंसिएशन रूल क्या होगा, ई का प्रोनाउंसिएशन रूल क्या होगा। दोस्त मैं इस चैनल पे इसके क्लास कराया हूं, लेकिन उतना मजेदार तरीके से, उतना बृहद तरीके से नहीं कराया हूं, सिंपल ऐसे करा दिया हूं। लेकिन अब इंग्लिश स्पीकिंग के तरीका से कराऊंगा कि कैसे आप इसको यूज करके बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि अब दोस्त पहले की बात नहीं रही, आपको पता होगा इतना इन्वेस्टमेंट करके, मैं इतना खर्च करके और आपके लिए सब कुछ लगाकर, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, सब कुछ का यूज करके, अब आपको मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपके लिए मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आपको भी करना होगा, सीखना होगा चीजों को। तो देखिए यहाँ पे ये 5 का हम लोग रूल सीखेंगे, उच्चारण का नियम सीखेंगे। उसके बाद कुछ कुछ लेटर का सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, कुछ साइलेंट लेटर का रूल है, बहुत सारा चीज है, कुछ क्लासेज होंगे, तब जाकर आप वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे। जब पढ़ने लगेंगे तो मैं सेंटेंस के माध्यम से सिखाऊंगा, बहुत सारे यूजफुल वर्ड सिखाऊंगा, ये सब कुछ करके आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्त आज की इस क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं। अगले क्लास में मैं सबसे पहले आपको ए का रूल सिखाऊंगा कि कैसे ए वाले वर्ड को आप पढ़ेंगे। जैसे 5 नियम है, थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा और उसमें टाइम लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है। रेगुलर आपको सब कुछ क्लासेज मिलने वाले हैं, नए सेशन के माध्यम से आपको सब कुछ सिखाऊंगा, नए नए तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।